हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है ये, और अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इन पे बेस्ड काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेगोर पोलिनोमियल क्या होता है वो हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लेगोर पोलिनोमियल की, और किससे हम ln x को जनरेट कर सकते हैं वो जनरेटिंग फंक्शन हम देखेंगे, और उसकी ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन d by dx ऑफ एक्स क्यूब इंटू j3x कैन बी सिंप्लीफाइड टू, और ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि d by dx ऑफ x रेज टू पावर n jn x किसके इक्वल होता है, x रेज टू पावर n jn माइनस 1x के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे n की जगह पे क्या गिवन है, हमें 3 गिवन है, तो क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 3 एज इट इज, और jn माइनस 1 होगा तो j2x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, तो ये हमने देखा ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है 0 to 1 x इंटू j1x ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू dx। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो बीटा के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 1/2 डेल्टा अल्फ़ा बीटा j, जो भी n यहाँ पे होता था, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 1, तो 1 + 1 अल्फ़ा x, और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 होगी, तो 1/2 j2 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, तो j2x का क्या होगा स्क्वायर। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपना लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो, सबसे पहले तो आपको उसकी फॉर्म समझ आनी चाहिए कि किस फॉर्म की इक्वेशन आपको गिवन है, तभी हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन होती है, x इंटू जो जनरल फॉर्म होती है लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये जो n है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो आपको समझ आ रहा होगा, सेकेंड ऑर्डर है इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y और जो y के डेरिवेटिव हैं उनकी मल्टीप्लाई हमें गिवन नहीं है, और जो कोफिशिएंट है वो क्या है वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को हम कैसे सोल्व करते हैं, दो मेथड हम देखते हैं, एक तो पावर सीरीज और एक फ्रोबनियस सीरीज। तो कहाँ पे हम पावर सीरीज यूज करते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 क्या हो ऑर्डिनरी पॉइंट हो, और फ्रोबनियस सीरीज हम यूज करते हैं जब x इज इक्वल टू 0 क्या हो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। तो x इज इक्वल टू 0 को हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो कैसे हम चेक करते हैं, a1 x अपॉन a2 x 1 माइनस x अपॉन x, और x इज इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है नॉट डिफाइंड आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 क्या है एक सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, रेगुलर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से x कैंसिल होगा, और अब ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1, जो कि डिफाइंड है। दूसरा हम चेक करते हैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे a0 x n अपॉन a2x से, तो x यहाँ पे x इज इक्वल टू एक पावर कैंसिल होगी, और x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये भी क्या है डिफाइंड है, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रोबनियस सीरीज मेथड यूज करते हैं। तो फ्रोबनियस सीरीज मेथड से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और जो सोल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको हम क्या बोलते हैं लेगोर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, और उसको डिनोट करते हैं हम ln x से हम उसको डिनोट करेंगे। जो सॉल्यूशन होगा उसको हमने लिखा है ln x से, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपॉन n फैक्टोरियल e रेज टू पावर x d बाई डी एक्स
nth टाइम डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, x रेज टू पावर n इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लेगोर पोलिनोमियल का। जो सोल्यूशन आएगा वो इस टाइप का सोल्यूशन आएगा। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है ln x जो है वो किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर x d बाई डी एक्स nth टाइम डेरिवेटिव किसका, x रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो 1/n फैक्टोरियल कई बुक्स में नहीं आपको गिवन होता है। तो जैसे कि हमने हर्माइट पोलिनोमियल और लीजेंडर पोलिनोमियल की कुछ टर्म्स हमने याद करी थी, वैसे ही लेगोर पोलिनोमियल जो है उसकी भी कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये ध्यान रखो कि हर्माइट, लीजेंडर और जो लेगोर है उसमें n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बेसल फंक्शन जो हमने पढ़ा उसमें n क्या है, इंटीजर है और हाफ इंटीजर भी है। ठीक है, तो इसके कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं, L0 x की वैल्यू क्या आएगी, ये डेफिनेशन अगर हम लेके चलें तो 0 फैक्टोरियल 1 वैल्यू देगा, x रेज टू पावर 0 1 और डेरिवेटिव कितना होगा, 0 टाइम्स होगा तो e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर x भी क्या होगा, 1। L1 x की अगर हम बात करें तो वो आएगा 1 माइनस एक्स। L2 x की हम बात करें तो आएगा 1/2 फैक्टोरियल होगा तो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। L3 x क्या आ जाएगा, 1/6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। ठीक है, अगर ये वाली डेफिनेशन हम लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, L0 x जो होगा वो अपना वही 1 होगा। L1 x की हम बात करें तो 1 माइनस एक्स ही होगा। L2 x क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल जो है वो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। L3 x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमें याद रखनी है। या तो आप फॉर्मूला ध्यान रख लो और उसमें n की वैल्यूज पुट करके ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे, या फिर ये वैल्यूज आप ध्यान रख लो क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल सोल्व करने में। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ लेगोर पोलिनोमियल। जैसे हर्माइट पोलिनोमियल और लीजेंडर पोलिनोमियल के लिए हमने देखा कि अगर n इवन हम लेते हैं तो वो दोनों क्या देते हैं, दोनों पोलिनोमियल इवन फंक्शन देते हैं। अगर n को हम ओड लेते हैं तो दोनों ओड फंक्शन हमें देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर n इवन होता है तो पोलिनोमियल जो है वो इवन पैरिटी रखता है, अगर ओड होता है तो ओड पैरिटी रखता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर n को हम इवन लें या ओड लें, अगर हम चेक करें कि ln को अगर माइनस एक्स से हम रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, ln x मिलता है। कब ln x मिलेगा और कब माइनस ln x मिलेगा। तो x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स तो ना तो L1x है ना माइनस ऑफ L1x है। अगर यहाँ पे भी हम x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये फंक्शन अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है कि ln x जो है लेगोर पोलिनोमियल है वो क्या है, डज नॉट हैव डेफिनेट पैरिटी। उसकी कोई डेफिनेट पैरिटी नहीं है। उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि -1 रेज टू पावर n ln x, इस फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। डज नॉट हैव ए डेफिनेट पैरिटी, ना तो वो किसी पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए इवन पैरिटी देता है ना ओड पैरिटी देता है। जब हम x को माइनस एक्स से चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोलिनोमियल चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि ln x जो लेगोर पोलिनोमियल है वो हैज़ n नंबर ऑफ नोड्स। तो इसके जो नोड्स हैं वो तो n नंबर ऑफ नोड्स ही हैं। जैसे आप चेक करो L1x जो है, अगर L1x की हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके कितने नोड होने चाहिए, एक नोड होना चाहिए। और नोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि L1x जो होगा उसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, वहाँ से x की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और जितनी वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है, तो L1x को हमने रखा 0 के इक्वल, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सिर्फ एक ही मिल रही है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए L1x हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो ये क्या हो गया, एक नोड पॉइंट हो गया L1x के लिए।
L2x के लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी x की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ln x जो है वो हैज n नंबर ऑफ नोड्स। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ते थे, लीजेंडर पोलिनोमियल की, वो क्या होती थी, ln एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी जिसमें 1/n फैक्टोरियल था ln x में, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी 1। सेकेंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें ln x इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू देता है, 1/n फैक्टोरियल वैल्यू देता है। और ये हम प्रूव करेंगे जो जनरेटिंग फंक्शन की जनरेटिंग फंक्शन हम देखेंगे, तो जो जनरेटिंग फंक्शन की इक्वेशन होगी उसी से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। और ये ln x इज इक्वल टू 0 1 वैल्यू हमें देता है। अगर फर्स्ट डेफिनेशन की हमने यहाँ पे कुछ फ्यू टर्म्स लिखी थी, उनमें भी अगर x इज इक्वल टू 0 हम लेके चलते हैं तो L1 L2 L3 कोई भी वैल्यू हम ले, वैल्यू हमें क्या मिलती है, हमेशा 1 ही मिलती है, ठीक है। तो अभी बात आती है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है लेगोर पोलिनोमियल का। तो जनरेटिंग फंक्शन तो वो फंक्शन होता है जिससे लेगोर पोलिनोमियल क्या होता है, जनरेट होता है। और वो कौन सा फंक्शन है, 1/1 माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। और इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो जो कोफिशिएंट होगा टी रेज टू पावर n का, टी रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, ln x, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी जिसमें क्या था, 1/n फैक्टोरियल गिवन था। सेकेंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कुछ बुक्स में क्या गिवन होता है कि 1/n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में नहीं गिवन होता है, तो उस केस में जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू टी रेज टू पावर n, ठीक है। तो जो t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, इस ln x में 1/n फैक्टोरियल नहीं है, इसलिए हमने 1/n फैक्टोरियल से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो t रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या देगा, लेगोर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अगर इस डेफिनेशन में डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल नहीं है तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन की इक्वेशन का यूज करके। अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे और टर्म्स कंपेयर करोगे t रेज टू पावर 0 t रेज टू पावर 1, तो हमें क्या मिलेगा, L0x L1x, इस टाइप की टर्म्स हमें मिलेंगी, ठीक है। आप एक्सपेंशन से भी देख सकते हो, डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छी बात है, एक्सपेंशन कहाँ ही करके देखोगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x की जगह पे 0 अगर रखते हैं तो 1/1 माइनस टी ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस टी रेज टू पावर क्या हो गया, -1। और इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब एंड सो ऑन। और ये है किसके इक्वल, x इज इक्वल टू 0 हमने रखा, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x इज इक्वल टू 0 t रेज टू पावर n, ठीक है। तो ln ऑफ x इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड आउट करना है, और ये किसका कोफिशिएंट है, t रेज टू पावर n का। तो यहाँ पे t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो ln x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब सेकेंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल आएगा। तो ln x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल किसके इक्वल हमें मिल रहा है, 1 के इक्वल मिल रहा है। तो ln x इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल हो गया, n फैक्टोरियल के इक्वल हो गया सेकेंड डेफिनेशन से, ठीक है। कई बुक्स में आपको ऐसे डेफिनेशन गिवन होती है कि जो ln x होगा उसमें 1/n फैक्टोरियल साथ में गिवन होगा, कई में नहीं गिवन होता है, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपना ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन ऑफ ln x। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन हम देखेंगे लेगोर पोलिनोमियल की, जैसे कि हमने लीजेंडर पोलिनोमियल, हर्माइट पोलिनोमियल और बेसल फंक्शन की देखी, तो उसी टाइप से इसकी ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होती है। एक सेट हम कंसीडर करते हैं e रेज टू पावर माइनस x/2 इंटू L0x e रेज टू पावर माइनस x/2 इंटू L1x e रेज टू पावर माइनस x/2 इंटू L2x एंड सो ऑन। इस टाइप से एक सेट हमने कंसीडर कर लिया जो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी,
ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस एक्स की नहीं भी 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे लिख रहे हैं lm(x) इंटू ln(x) इंटू dx, वो किसके इक्वल होगा, डेल mn के इक्वल होगा। ठीक है, जो m इज इक्वल टू n अगर हम लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अगर m नॉट इक्वल टू n हम लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये तो हमें क्या बता रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी बता रहा है, और ये हमें क्या बता रहा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता रहा है। और ये कब है, जब फर्स्ट डेफिनेशन हम यूज करते हैं lm(x) की, जिसमें 1/n फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। अगर सेकेंड डेफिनेशन हम यूज करें, फर्स्ट डेफिनेशन के लिए है ये, सेकेंड अगर हम यूज करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, डेल्टा mn इंटू n फैक्टोरियल का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अगर m इज इक्वल टू n लेंगे तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अगर m नॉट इक्वल टू n होता है तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0। ठीक है, तो ये जो सेट हमने कंसीडर किया है वो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये किसका सेट है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जांपल है अपना कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इंटीग्रल को आप देखो तो 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, अगर इसको हम लेगोर पोलिनोमियल के टर्म्स में लिखते हैं तो हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन लगा के इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी पोलिनोमियल है, उसको हम लेगोर पोलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे हम लिखते हैं, जैसे लीजेंडर पोलिनोमियल के केस में हमने देखा कि f(x) जो भी होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू जितनी पावर का x की जो भी पावर इसमें होंगी उधर तक n की वैल्यू जाएगी, cn ln(x), इस टाइप से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो क्या गिवन है, x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2, और उसको हम कैसे लिख रहे हैं, c0 l0 x प्लस c1 l1 x प्लस c2 l2 x प्लस c3 l3 x, इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये पोलिनोमियल को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो l0 x इंटू l3 x का जो इंटीग्रल होगा वो तो हमें क्या वैल्यू देगा, 0, क्योंकि m जो है वो नॉट इक्वल है n के लिए। तो l1 x l2 x के लिए जो ये इंटीग्रल होगा वो वैल्यू देगा 0, सिर्फ जो c3 l3 x के लिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नॉन जीरो। तो c3 हमें फाइंड आउट करना है, और c3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, l3 x की वैल्यू हम लिखेंगे। l3 x की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट डेफिनेशन का अगर हम यूज करें तो 1/6 माइनस x³ प्लस 9x² माइनस 18x प्लस 6, ये वैल्यू होती है। तो c3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपेयर करते हैं x रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट बोथ साइड। तो यहाँ पे x रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इधर कितना है, माइनस 1/6 इंटू c3। तो c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ठीक है, तो ये c3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो इंटीग्रल अपना किस में कन्वर्ट हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, c3 इंटू l3x। c3 की वैल्यू क्या है, -6 इंटू l3x इंटू l3x dx। तो -6 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये जो है वो हमारी कौन सी कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। अगर सेकेंड डेफिनेशन भी आप यहाँ पे यूज करोगे तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, 1/6 कंसीडर नहीं करते सेकेंड डेफिनेशन में। तो यहाँ पे c3 की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, -1 आएगी। तो -1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये जो इंटीग्रल होगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर कितना होगा, 36, नेगेटिव साइन आपका है ही। तो ये आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है। तो ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है -6, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो जनरेटिंग फंक्शन है वो हमें गिवन है लेगोर पोलिनोमियल का, और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ln डैश एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और x की जगह पे 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x।
तो 1/1 माइनस टी तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एट एक्स इज इक्वल टू ln डैश एक्स टी रेज टू पावर एन। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी रेज टू पावर n। तो टी रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा इधर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/1 माइनस टी का क्या हो गया, स्क्वायर, इनटू में क्या है माइनस टी, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो e रेज टू पावर 0 क्या वैल्यू देगा, 1। तो इसका एक्सपेंशन हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस टी इंटू 1 माइनस टी की पावर क्या होगा, -2। तो इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, माइनस टी अपना बाहर है ही, 1 + 2t + 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, इसका जो एक्सपेंशन होगा इस टाइप का आएगा, प्लस n t रेज टू पावर n-1 प्लस n + 1 इंटू टी रेज टू पावर n एंड सो ऑन। और कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है टी रेज टू पावर n का। तो माइनस टी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म हमारी होगी वो क्या वैल्यू देगी, टी रेज टू पावर n इंटू में -n। तो जो टी रेज टू पावर n का कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, -n। तो जो ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू हमें मिल रही है, -n। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से भी। कैसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन जो हमें गिवन है वो लेगोर पोलिनोमियल का गिवन है। तो लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे x d² y अपॉन dx² प्लस 1 माइनस x dy अपॉन dx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। और जो इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, लेगोर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। तो जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, x इंटू में ln डबल डेरिवेटिव x प्लस 1 माइनस x इंटू ln फर्स्ट डेरिवेटिव x प्लस n इंटू ln x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे। तो अब हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये टर्म हमें क्या वैल्यू देगी, 0, प्लस यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखा तो 1 वैल्यू हमें मिली ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 प्लस n इंटू ln एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू आ गई, -n इंटू ln x एट x इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो वैल्यू कितनी दे रहा था, 1। तो 1 वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू हमें मिल रही है, -n, ठीक है। और वो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने देखी ln एट x इज इक्वल टू 0, 1 वैल्यू किसके अकॉर्डिंग दे रहा था, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें 1/n फैक्टोरियल इन्वॉल्व था। तो अगर आप यहाँ से जनरेटिंग फंक्शन देखते हो तो ये जनरेटिंग फंक्शन किसका है, अपना फर्स्ट डेफिनेशन का ही है। तो यहाँ पे ln x की वैल्यू हम रख देंगे 1, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हम रख देंगे 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, -n। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आज की वीडियो के साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। नेट के हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, उसमें एक क्वेश्चन बचा था वो हमने कंसीडर किया है, जो पावर सीरीज और फ्रोबनियस सीरीज की वीडियो बनाई है हमने, उसमें हमने उस क्वेश्चन को कंसीडर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।